दोस्तों, मेरा नाम है उमेश सुथार और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। ठीक है, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है वो खेजड़ी वृक्ष है। और बिल्कुल आप जूम करके देख लो एक बार, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी हैं और ये हमारा राज्य वृक्ष है। तो इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज की बातें हो सकती है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आपको बिल्कुल ध्यान से इसके नोट्स उतारते रहने हैं। देखो, राजस्थान का सागवान कहते हैं, फर्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का सागवान खेजड़ी वृक्ष। हम बात कर रहे हैं खेजड़ी के बारे में। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव भी यही है। थार का कल्प वृक्ष भी यही है, कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है, और इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिप सिनेरेरिया, प्रोसेसिप, उतार देना है आपको नाम बिल्कुल, प्रोसेसिप सिनेरेरिया। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सिनेरेरिया, प्रोसेसिप सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम हो गया। नेक्स्ट बात करें तो 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। मतलब खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो 1983 को। क्लियर। फिर खेजड़ी के वृक्ष के सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। मतलब जो खेजड़ी के जो वृक्ष है वो शेखावटी प्रदेश जो राजस्थान का है वहाँ पे सर्वाधिक हैं, तथा नागौर जिले में तो और भी इसकी भरमार है। इस वृक्ष की पूजा विजयादशमी दशहरे पर की जाती है। क्लियर, मतलब दशहरे पर इसकी पूजा होती है। क्लियर, ध्यान रखना है आपको ये भी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगाजी व जुंजार बाबा का मंदिर बना होता है अक्सर। एक तो गोगाजी का, और आपको ध्यान रखना है गोगाजी तो है ही, साथ ही जुंजार बाबा, ये एक जुंजार बाबा भी हैं, उनका भी थान अक्सर इसी पेड़ के नीचे बना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणी भाषा में तो जांटी वृक्ष बोलते हैं। जांटी वृक्ष, ये आपको उतार देना है बिल्कुल कि पंजाबी और हरियाणवी भाषा में तो जांटी वृक्ष बोलते हैं। तमिल भाषा में बोलते हैं पेयमेय, पेयोमेय बोलते हैं तमिल भाषा में, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। साथ ही कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी। देखो, कन्नड़ भाषा में इसका जो नाम है वो है बन्ना बन्नी, बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा ये नाम, बन्ना और बन्नी, ये बिल्कुल जो नाम है वो कन्नड़ भाषा में है। साथ ही सिंधी भाषा में अगर बात करूँ मैं तो सिंधी भाषा में ढोकड़ा बोलते हैं। ढोकड़ा जो नाम इसका मिलता है वो सिंधी भाषा में मिलता है। किस वृक्ष की बात कर रहे हैं हम? राज्य वृक्ष खेजड़ी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं आगे कि विष्णुई संप्रदाय के लोग शमी के नाम से जानते हैं। मतलब शमी वृक्ष भी बोल सकते हैं हम किसको? खेजड़ी को शमी वृक्ष बोल सकते हैं। तो खासकर विष्णुई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इसको शमी वृक्ष बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहते हैं। मतलब स्थानीय जो भाषा है वहाँ शेखावटी की, वहाँ पर इसका नाम है सिमलो, उतार देना है आपको ये नाम। इसके बाद हम देखिए आगे तो खेजड़ी की हरी फली सांगरी कहलाती हैं, सूखी फली खोखा कहलाती हैं, व उसकी पत्तियों से बना चारा लुंग लुम कहलाता है। लुंग लुम, ये इसका चारा हो गया। आगे देखिए, स्थानीय भाषा में तो ये बात होगी। अब आगे, खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रमा नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये प्रश्न कभी बन सकता है इतना आंतरिक कि कौन से 2 कीड़े इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक का नाम हो गया, ये जो कीड़ा है उसका नाम है सेलेस्ट्रेना, सेलेस्ट्रेना, एक तो ये कीड़ा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है ग्लाइकोट्रमा, ग्लाइकोट्रमा जो कीड़ा, ये दोनों कीड़े इसको नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो कीड़ा है और एक कवक है। नेक्स्ट इसकी जानकारी देखना, रोचक जो जानकारी है कि वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु जो है वो 5000 वर्ष मानी है। कितनी? चकित रह जाओगे आप, 5000 वर्ष इसकी आयु होती है। और इसके सबूत भी मिले कहाँ पे? तो राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने, कितने? 1000 वर्ष, इसकी आयु तो 5000 होती है पर 1000 वर्ष पुराने इसके मतलब उसके वो मिले, वृक्ष मिले 2, कितने? 2 वृक्ष मिले हैं, 1000 वर्ष पुराने मिले हैं, इनके अवशेष मिले। ठीक है, और वो हैं मांगलियावास गांव अजमेर। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर हमें तो पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे, ऐसी बात भी इतिहास की दृष्टि से आती है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिए हम तो
खेजड़ी के लिए सर्वप्रथम बलिदान देने वाली जो महिला थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई। कौन? अमृता देवी बिश्नोई। इसने बलिदान दिया था सर्वप्रथम इसकी सुरक्षा के लिए। कब दिया था? तो 1730। ये डेट ध्यान रखनी है कि अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान कब दिया था, तो 1730 में। इसको बोलते हैं खेजड़ली आंदोलन। क्लियर? और अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया था बलिदान। नेक्स्ट बात क्या है? तो ये जोधपुर कहाँ से संबंधित है? खेजड़ली गांव जोधपुर से संबंधित है। और 363 लोगों ने इस वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जानें दी थी। इस बलिदान के समय जोधपुर का जो शासक था वो कौन था? ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये था अभय सिंह। अभय सिंह शासक था जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था तब। इसने आदेश दिया था गिरधर दास को, और गिरधर दास ने 363 लोगों की जानें ली थी। ठीक है? और अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। ये बात भी ध्यान रखनी। अब जो बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह जो बलिदान था 363 लोगों द्वारा, इसको बोलते हैं खडाना साका। कौन सा साका? खडाना या खडाना। खडाना साका बोलते हैं इस बलिदान को। क्लियर? ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसकी कुछ रोचक बात यह है कि 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, कब? 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978, मतलब पहली बार कब मनाया गया था? तो 1978 को मनाया गया था खेजड़ली दिवस। आगे, वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार भी अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। ठीक? आगे, प्रथम इसके पहले ये कि इस पुरस्कार के तहत संस्था को 1 लाख रुपये और व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। मतलब कोई संस्था अगर पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती है तो उसको तो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, और कोई व्यक्ति अगर इसके लिए कार्य करता है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और प्रथम अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार जो दिया गया था वो पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। पाली का व्यक्ति था प्रथम ये पुरस्कार प्राप्त। कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं? ये अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है वो प्रथम प्राप्त किया था, वो था पाली का व्यक्ति था, उसका नाम था गंगाराम बिश्नोई नाम का व्यक्ति था। ध्यान रखना है आपको। और ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई थी ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी खेजड़ी वृक्ष के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और रोचक जानकारी लाऊंगा। धन्यवाद।